नए स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2025 पे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च 17 से होने जा रहा। मार्च 17 से एग्जाम हो रहा है। 17 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होगा। वो होगा अप टू द 1 अप्रैल तक। थियरी एग्जाम का अपडेट मैं दे दूं, 1 अप्रैल, 1, 2, 3 अप्रैल इनमें से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। वो कब तक जाएगा? मई सेकेंड वीक तक जाएगा। स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन है, उनके क्वेरीज है, उनके जवाब आज हम लोग देंगे। उनके कुछ बातें हैं जो कि रेलिवेंट है, उनके कुछ क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है, हम लोग उसका जवाब देंगे। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि जो डिजी लॉकर में रिजल्ट आया उसका फोटो नहीं आया। बेटा फोटो अपडेट बाद में करेगा बोर्ड, अगर कर देगा तो ठीक, नहीं भी करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बोर्ड के हाथ में। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का ये भी कहना है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है 10th क्लास में, वो भी अपडेट करेगा। 10th क्लास में सिर्फ अपडेट करेगा, 12th क्लास में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें अपडेट नहीं आएगा। दूसरी बात, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होगा, उस एग्जामिनेशन में क्या कंसीडर किया जाएगा और कैसे रहेगा। स्टूडेंट जो कि अभी एग्जाम देने जा रहे, अप्रैल 2025 पे एडमिशन लिया है, मार्च में प्रैक्टिकल 17 से देंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या लेके जाना, पहली बार समझा दूं, हॉल टिकट लेके जाना। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का कब आएगा? 10th मार्च के बाद आएगा। 10th मार्च के बाद हॉल टिकट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, उस पर स्कूल लिखा है, उस स्कूल पर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले विजिट कर लीजिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का हॉल टिकट, आई कार्ड एनआईएस का खुद का नहीं है तो निकाल लीजिए। तीसरी बात, आधार कार्ड, ये तीनों चीज लेके जाना मैंडेटरी है। अब जब प्रैक्टिकल एग्जाम देने ही जा रहे तो उस सब्जेक्ट का जिसका देने जा रहे उसकी प्रैक्टिकल फाइल्स होनी चाहिए। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि प्रैक्टिकल फाइल कब जाके सबमिट करनी, कहीं सबमिट नहीं करनी है, एग्जामिनेशन बाकायदे रिटर्न देना है, रिटर्न एग्जाम देना है और उसी दिन प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट करनी है। सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल सबमिट से एग्जाम नहीं होता है। एक स्टूडेंट और कह रहा है कि मैंने तो प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दी थी। जी नहीं, कुछ भी सबमिशन नहीं हुआ, अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ। आपको प्रैक्टिकल भी रिटर्न एग्जाम के फॉर्म में देना है। 2 प्रैक्टिकल लिखने पड़ेंगे, वहां राइटिंग में लिखने पड़ेंगे, ओरल कुछ भी नहीं है भाई। आपको 2 रिटर्न एग्जाम देना है प्रैक्टिकल के लिए, और फाइल भी उसी दिन उसी सब्जेक्ट का सबमिट करनी है, अलग से फाइल सबमिशन नहीं है। फाइल बनाना मैंडेटरी, हाँ जी बहुत मैंडेटरी है। फाइल कहां से बनाए? प्रैक्टिकल मटेरियल पर अवेलेबल है, लैब मैनुअल है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का, 10th क्लास मैथमेटिक्स है, 10th क्लास साइंस है, 10th क्लास होम साइंस है, 10th क्लास डेटा एंट्री ऑपरेशन है। उसमें से कम 10 प्रैक्टिकल लिख डालिए एक फाइल में। प्रैक्टिकल फाइल जो साइंस वाली कॉपी होती है, एक तरफ की लाइनिंग और एक तरफ ब्लैंक होता है, वो फाइल आप उठाइए, उसमें भरिए, कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिकल भर डालिए। फाइल पूरी भरी होनी चाहिए, फिर आप इसको लेके जाएंगे। डायग्राम भी प्रॉपर बनाइए, एक अच्छे ईमानदारी से फाइल बनाइए और उसको लेके जाइए प्रैक्टिकल एग्जाम तक। मैं यहाँ फिर बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम 80% स्टडी सेंटर में होते हैं। अगर स्टडी सेंटर नहीं हुआ, कोई और बनने की शर्त इतना है कि अगर स्टूडेंट कम है तो वो स्टडी सेंटर पर नहीं बनता, किसी और जगह बन जाएगा प्रैक्टिकल। वो देखो प्रैक्टिकल का एग्जाम कहाँ देना है वो हॉल टिकट डिसाइड करेगा। हॉल टिकट पर लिख के आएगा आपका सेंटर, उसके हिसाब से आप जाओ। अब चूंकि हॉल टिकट पर जो स्कूल्स लिखा है वही प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, वहीं आपके फाइल भी सबमिट होंगे। हो सकता है स्टडी सेंटर भी हो, इसलिए स्टडी सेंटर से बना के रखिए। प्रैक्टिकल सेंटर अलग आता है तो उससे भी बना के रखिए, क्योंकि ये मार्क्स प्रैक्टिकल के उसी के हाथ में, फेल पास भी उसी के हाथ में। थियरी एग्जाम उसके हाथ में नहीं है, मगर प्रैक्टिकल एग्जाम उसके हाथ में जरूर है, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स वो चढ़ाएगा और बोर्ड को भेज देगा। बोर्ड उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स 12 चढ़ा दिए तो 12 ही मिलेगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स 5 दे दिए तो 5 ही मिलेगा। इसमें बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जामिनेशन बॉडी कौन होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर होगा। वो स्टडी सेंटर भी हो सकता है, अलग से भी सेंटर हो सकता है, उसके टीचर ही चेक करेंगे, सिर्फ उसके मार्क्स बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। बोर्ड का इसमें कोई भी दखल किसी तरीके का नहीं होगा, तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आप देने चले गए, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट 10 to 12 मार्च तक आ जाएगा। वो हॉल टिकट, आई कार्ड एनआईएस का और आधार कार्ड तीनों लेके जाइए, पेन पेंसिल लेके जाइए। पेंटिंग का अगर प्रैक्टिकल है तो आप कलर क्रियॉन्स जो कुछ भी चाहिए वो सब लेके जाइए, क्योंकि वहां 2 पेंटिंग आपको बनानी पड़ेगी। फिजिक्स है तो 2 प्रैक्टिकल लिखनी है, केमिस्ट्री है तो 2 प्रैक्टिकल लिखना है, बायोलॉजी है तो 2 प्रैक्टिकल लिखना है, 10th क्लास मैथमेटिक्स है तो 2 प्रैक्टिकल लिखना है, 10th क्लास साइंस है तो 2 प्रैक्टिकल लिखना है,
ज्योग्राफी है तो 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना है, होम साइंस है तो 2 प्रैक्टिकल लिखना है, मास कम्युनिकेशन है तो भी 2 प्रैक्टिकल लिखना है। तो आपको 2 प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम होगा वो देना है, प्लस फाइल सबमिट करना है, वाइवा पूछे तो भी आपको आंसर देना है। तो ये तीनों प्रोसेस वहां हो जाएगा। उसके बाद थियरी के एग्जाम का क्या, देखो थियरी का डेट शीट अभी नहीं आया। थियरी का डेट शीट 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आ जाएगा। 20 मार्च तक आ जाएगा। हॉल किसका डेट शीट आ जाएगा, किसका, थियरी एग्जाम का। थियरी एग्जाम का हॉल टिकट कब आएगा, 25 मार्च के बाद। 25 मार्च के आसपास आपका हॉल टिकट थियरी का भी आएगा, उसमें थियरी का सेंटर होगा। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि जो प्रैक्टिकल सेंटर होगा वही थियरी होगा क्या, जी नहीं। एक कह रहे स्टडी सेंटर का होगा क्या, जी नहीं। स्टडी सेंटर कभी भी थियरी एग्जाम सेंटर नहीं होता। प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर कभी थियरी एग्जाम सेंटर नहीं होगा। तो आपको तीसरी जगह स्टडी सेंटर को भी छोड़िए, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर को भी छोड़िए, एक और नया सेंटर आएगा जो कि थियरी का एग्जाम सेंटर होगा। वो हॉल टिकट परमिशन होगा, उसको देख के आपको जाना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आपके प्रोसेस में, ये आपके वर्क में है, आप इसको करके ही एग्जामिनेशन में जाओगे। हॉल टिकट बता दिया, प्रैक्टिकल हॉल टिकट 10 to 12 मार्च आएगा। थियरी का हॉल टिकट 25 मार्च को आएगा। थियरी का डेट शीट 20 मार्च तक आएगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है क्योंकि होली भी आ रहा है, होली के बाद ही ये प्रोसेस शुरू होंगे। अब स्टूडेंट वो जो 10th-12th क्लास का अक्टूबर में एग्जाम दिया, वो पूछते हैं मेरे हार्ड कॉपी का क्या। हार्ड कॉपी में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे आप टीसी भी बोल रहे हो या स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोल रहे हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आएंगे स्टडी सेंटर पर। कब आएंगे, होली के बाद। होली के बाद ही आएंगे और मार्च एंड तक स्कूल आपको दे देगा। होली के बाद आप कॉल करना चालू करें, स्कूल से मिलना चालू करें, स्टडी सेंटर पर जाके बात करें। आ गया है तो ले लीजिए, और जिस दिन भी आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, मेरा वीडियो आ जाएगा और आपको अपडेट मिलेगा। अब चूंकि एग्जामिनेशन का सिलसिला चालू हो रहा है, हमारा आपका सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम पर, थियरी एग्जाम पर, उसमें मिलने वाले सहूलतों पर, और क्या कर सकते हैं, कैसे एग्जाम को हैंडल करेंगे, एग्जामिनेशन को कैसे समझेंगे, कैसे टेकल करेंगे, एग्जामिनेशन में क्या करें कि पास होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाए, और क्या पढ़े कि पास होने की गुंजाइश बढ़ जाए। हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, सब्जेक्ट के मटेरियल पर भी बात करेंगे, सब्जेक्ट की डिटेलिंग पर भी बात करेंगे। हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर देंगे, वेट करो, अभी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे एग्जामिनेशन क्लोज आएगा हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आएगा हम लोग बात करेंगे उस पर। 17 से स्टार्ट होना है तो 13-14 के बाद हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट बताना चालू करेंगे। फिजिक्स का एक दिन आएगा, केमिस्ट्री का एक दिन आएगा, बायोलॉजी का एक दिन आएगा, ज्योग्राफी का एक दिन आएगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस, ये सब आएगा। होम साइंस 12th क्लास, 10th क्लास, ये सब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो में आएगा और आप वही लर्न करके जाइएगा, वही लिखाइएगा, तो भी आप पास हो जाएंगे। आपको कोई फेल नहीं कर सकता, मगर उतना लिखना पड़ेगा, जिम्मेदारी से लिखना पड़ेगा, डायग्राम भी प्रॉपर बनाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन की तरह लीजिए, सीरियसली बात करिए। नहीं तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर है उनसे ठीक से बात कर लीजिएगा। एक बार हॉल टिकट आने के बाद कुछ जाके पर्सनली मिलिए, उनसे 1 to 1 बात करिए, कुछ ना कुछ और भी सॉल्यूशंस मिलेगा। बहुत सारे रास्ते उसके होते हैं, स्कूल बताएगा, स्कूल से बात करके देखिए। अगर प्रैक्टिकल सेंटर अच्छा रहा तो अच्छे से आपको ट्रीट करेगा। आप उसके एवज में क्या करना वो आप देखो, आपका रिलेशन उनके साथ क्या रहता है वो आप देखो, मार्क्स उनसे निकलवाना वो आप देखो। जो भी रास्ता होता है लीजिए, अपने लिए बेहतर जो कर सकते हैं करिए। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि क्या पढ़ के जाना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ये सब रास्ता हम आपको देते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।